मुद्दा है तो वह हिंदू मुस्लिम ही है ना। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी वही डायरेक्टली हिंदू इसी मुस्लिम साहब को लेके क्या सोचते हैं आप? चार आदमी जैसे सोचेगा वैसे सोचा जाएगा, अकेले की सोचने की बात नहीं है। कर रहे हैं तो ओवैसी साहब फिर क्या करते हैं? वैसे साहब की बात अलग है, वो इस तरह नहीं बोलते डायरेक्टली। आपको आप इसका स्पीच सुन लीजिए, वो डायरेक्टली बिहार में अगर किसी को भी अपनी सत्ता में अगर काबिज होना है तो सीमांचल का इलाका उसकी मुट्ठी में होना बहुत ज़रूरी है। सीमांचल जिसमें कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन तमाम लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा रहेगा वह पार्टी जो है वो सीमा बिहार में राज करेगी। और आज हम किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र में आए हुए हैं, 22 प्रखंड के में हैं हम इस वक्त, और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के लोग 2024 के चुनाव में क्या कुछ मन बना करके उन्होंने रखा है, किस पार्टी को अपना समर्थन वो देंगे। और यहाँ के लोगों का खास करके जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है AIMIM का वर्चस्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ के जो लोग हैं वो बीजेपी को लेकर के, तमाम अन्य पार्टी, कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, यहाँ के लोगों से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? अरशदुल कादरी नाम हुआ सर मेरा। क्या करते हैं आप? बस दुकान में बैठते हैं जब तक के लिए। 2024 को लेकर के आप लोगों ने क्या मन बनाया है? किस चीज़ के लिए? लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा को लेकर के उस वक्त देखेंगे सर क्या है। मोदी जी पर आपका क्या राय है? वो तो सब पूरी दुनिया को, क्या इसको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है उसके बारे में, उसकी छवि के बारे में। वो कहाँ से कहाँ तक देश को पहुँचा दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नेगेटिव कर रहे हैं अभी। क्या नेगेटिव कर रहे हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको खुद मालूम है। आप बार बार इंटरव्यू लेते रहते हैं और यूट्यूब में और भी अदर चीज़ें हैं, इसमें देखते रहते हैं आप। अगर हम बोल दें खुल करके तो फिर वो थोड़ा मामला ख़राब। थोड़ा बताइए क्या लगता है आखिर, मतलब मोदी जी में क्या लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ को लेकर के आखिर? नहीं, उनका तो मेन अगर कोई मुद्दा है तो वह हिंदू मुस्लिम ही है ना। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी वही डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम करके आ गए थे। मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो ओवैसी साहब फिर क्या करते हैं? वैसे साहब की बात अलग है, वो इस तरह नहीं बोलते डायरेक्टली। आपको आप उसका स्पीच सुन लीजिए, वो डायरेक्टली कभी ऐसे नहीं कहें कि मतलब आप ऐसे हैं वैसे हैं। आप कभी कहीं जाइए तो आप अल्लाह अकबर करके वोट डालें, ये करें वो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोलते हैं वो। 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो उसके बाद बता देंगे, ये बात किसने कहा था? उनकी बात अलग है, वो ऐसे बोल दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और भी मतलब बीजेपी के जितने नेता हैं उनके भी आप स्पीच देख लीजिए, और उनके जो क्या बोलते हैं उनको मजलिसें सजती है वो भी देख लें आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, आप जो लोकसभा के चुनाव में जब चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है, हम जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, अगर वो कैंडिडेट को भाजपा अगर टिकट दे देती है तो क्या करिएगा? उस वक्त सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। देखिए, वो पार्टी से कोई मतलब नहीं, अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके हिसाब से मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? एब्सोल्युटली, वो तो करती ही है, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं ना। और ओवैसी साहब? वो नहीं करते। जैसे देखिए, जैसे आप मेरे खिलाफ बोलिएगा तो आपको भी मैं भी ना आपके खिलाफ बोलूँगा, वही वाली उनकी बात है, वरना वो इतना नहीं बोलते हैं। देखें, चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, एक दुकानदार भाई हैं, उनके पास भी हम पहुँचेंगे क्योंकि आम जनता के बीच सीधे तौर पर आम जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा शम्स नाम है। क्या करते हैं? यही मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग? मोबाइल, हाँ, मोबाइल का ही दुकान है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? उसमें सोचने का क्या है, उसको सबसे पहले जो वो एक खुद प्रधानमंत्री है वो हम लोगों के लिए सोचना चाहिए उनको। हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान है। आप लोग जिस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट को भाजपा से टिकट मिल जाए तो फिर क्या करिएगा? ऐसा नहीं है कि भाजपा से अगर टिकट मिलेगा तो वो काम नहीं कर सकता या फिर मेरे लिए बेहतर नहीं रहेगा, बेस्ट नहीं रहेगा। सबसे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, मायने रखता है कि काम होना चाहिए। हमारे लिए जितना काम बेहतर हो पाएगा हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी स्कूल संस्था से काम होना चाहिए, रोड संस्था से जो भी है, मेरे हर एक काम में अगर ज़्यादा उपलब्ध भी होगा, जो भी काम। देखिए, 2 ऑप्शन है, एक है राहुल गांधी, एक है प्रधानमंत्री मोदी। किसे चुनिएगा आप? राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री मोदी?
राहुल गांधी को चुनेंगे हम। मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी को कुछ चुनने का रीज़न ही नहीं है, क्योंकि अभी जो भी कर रहे हैं सब मतलब हम लोग के लिए अभी तक बेकार ही नज़र आ रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मोदी जी जब कोई भी सरकार हो, अगर वो योजना लाती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ हो जाती है? योजना तो सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम वाले बात वही लोग करते हैं, उन्हीं लोग का जो भी पार्टी से जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे नेता होते हैं, उन्हीं लोग बात को उठाते हैं और वही लोग टकराते हैं और इसी में जातिवाद होने लगते हैं। मोदी जी के राज में आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पर जो है मतलब कोई तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? तकलीफ़ क्या, इससे जातिवाद को, इससे कोई भी उसको ये नहीं लेना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं। ये जातिवाद हटाना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, रोज़गार फैलाना चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद जिक्रुल हक। काम क्या करते हैं? ये दुकान में। दुकान आप ही का है। क्या लगता है कि बीजेपी के राज में सब सही है या फिर कहीं कोई दिक्कत हो रही है? सही है, सब सही है। सब सही है, तो लेकिन इस बार फिर से मोदी जी को चुनिएगा या फिर किसी और को? 4 आदमी चुनेगा तो चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा तो नहीं चुना जाएगा। 4 आदमी जैसे करेगा वैसे होगा, अकेले तो बात नहीं है चुनने का। कुछ लोग कहते हैं, अभी कुछ लोगों से बात हम कर रहे थे तो ये यहाँ पर ही कुछ लोग हैं, वो लोग कह रहे थे कि मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होने लगा। आपको क्या लगता है? सही बात है। इससे पहले क्या देश में मतलब कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता था? लेकिन शांति था, कोई टकराव, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था। अभी भी कहाँ लड़ाई? अभी बहुत जगह है, बहुत जगह उल्टा पुल्टा चल रहा है। जैसे कहाँ उल्टा पुल्टा चल रहा है बताइए। इधर उधर झगड़ा दन बोल चाल ज़्यादा चल रहा है, पहले इतना नहीं चल रहा था, अभी ज़्यादा चल रहा है। पहले के हिसाब से मतलब अभी जो है वो जातिवाद ज़्यादा हो गया। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है या बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये जातिवाद जो है वो ख़त्म होगा कभी? नहीं ख़त्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, कम होगा, शांति होगा थोड़ा। शांति हो जाएगा। ओवैसी साहब को लेके क्या सोचते हैं आप लोग? 4 आदमी जैसे सोचेगा वैसे सोचा जाएगा, अकेले के सोचने की बात नहीं है। हम अगर आपको चुनेंगे या और कोई दूसरा आपको चुनेगा तो नहीं होगा, 4 आदमी चुनेगा तभी होगा कोई बात।